ऐसा फल कर शैतान इन फलों को चुरा नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। निकालेंगे उत्पत्ति उसका 26 26 का 24 वचन से पढ़ेंगे। जल्दी से निकालेंगे उत्पत्ति 26 का 24 वचन से। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, वचन को समझेंगे कि वचन क्या बताता है कि रात की कीमत को, हालेलुया, जो हम रात को सोचते हैं, रात को हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, हालेलुया। रात सोने के लिए बनाई गई है, हालेलुया, सोने के लिए है, सोने के लिए है, परंतु मसीह लोगों के लिए रात सोने की नहीं है, हालेलुया। मसीह लोगों के लिए रात जाग कर प्रार्थना करने की है, हालेलुया। क्योंकि आम लोग सो सकते हैं, परंतु मसीह लोग रात को उठकर प्रार्थना करते हैं, उनका यही है। क्योंकि आप अगर देखोगे बाइबल में तो अलग अलग जगहों पर रात की बड़ी महत्वता दिखाई गई है कि देखो परमेश्वर कब आया मिलने के लिए, कहता और उसी दिन यहोवा ने रात को दर्शन देकर कहा, किसे, इसहाक को, कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा, हालेलुया। जो ये रात है, रात को किसने किसने कंट्रोल किया है, हालेलुया, किसने रात को कंट्रोल किया है, हालेलुया। हमारा शरीर क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या रात हमारे कंट्रोल में है, हालेलुया, नहीं। जिसने अपनी रात को कंट्रोल में नहीं किया, जिसने जो रात को नहीं जागा, हालेलुया, वो फेल हो गया है जिंदगी में। आपको पता है बड़े बड़े लोग जो आज अपने जीवन में सफल है, उन्होंने रातों को अपनी नींदें हराम करी हैं, गवाई हैं, हालेलुया। जानते हो आप, अगर एक डॉक्टर को देखें तो जब वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। वो सुबह जाता है स्कूल जाने से पहले ट्यूशन जाता है, हालेलुया। अगर 9 बजे स्कूल लगेगा तो 7 बजे वो ट्यूशन पढ़ता है 1-1.5 घंटा, फिर स्कूल पढ़ता है, फिर उसके बाद छुट्टी होने के बाद फिर ट्यूशन पढ़ता है। उसे उस बच्चे को खेलने का समय नहीं मिलता, हालेलुया। अब आप देख लो कि वो कैसी पढ़ाई करते हैं, रात को वो रात भर स्टडी करते हैं, उनकी मोटी मोटी ऐनकें लगी होती है। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये 1000 रुपए फीस है इसकी डॉक्टर की, 2 मिनट बात करने की, सिर्फ बताने की क्या रोग है, क्या बीमारी है, दवा देने की 1000 रुपए फीस ले लेता है। क्या उसकी कीमत नहीं चुकाई उसने, हालेलुया। उसने रात भर पढ़ाई करता था वो, हालेलुया, रात भर मेहनत की, तब जाके उसको क्या मिला, डॉक्टर की कुर्सी मिली, डॉक्टर का ओहदा मिला, हालेलुया। कंफर्ट लाइफ में जीवन जीना, हालेलुया, और अपने आप को सफल बनाना मुश्किल है। हम क्या करते हैं, आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं और चाहते हैं हमारे को सब कुछ मिल जाए, हालेलुया। ऐसा नहीं है, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी कर देता हूँ, हालेलुया, मुंह से कह देता और ना करता, तो क्या वो आज आप जीवन पाते, नहीं पाते। उसने मुंह से नहीं कहा बल्कि वो करके दिखाया उसको, हालेलुया। यीशु मसीह को पता था मैं किस कारण इस धरती पर आया हूँ, मैं मार खाने के लिए, मुझे सूली पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, हालेलुया। अगर वो कहता स्वर्ग में बैठकर ही
सब कुछ हो जाएगा तो हो सकता था, परंतु उसने करके दिखाया। हालेलुया। क्या कहा उसने? मैंने तुम्हें नमूना दे दिया है, जैसे मैंने तुम्हारे को करके दिखाया वैसे ही तुम भी करके दिखाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर रात के महत्व को यहाँ बता रहा है और हम रात के महत्व को खो डालते हैं। हालेलुया। कैसे खो दिया? रात को खाना पीना खाकर हमने क्या सबसे पहले उठाना है? मोबाइल। हालेलुया। चाहे 12 बजे या 1 बजे मोबाइल नहीं छोड़ना। अगर बाइबल उठाओगे तो 15 मिनट में ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर प्रार्थना करने को कहो तो वो नहीं हो पाएगी। हालेलुया। क्योंकि रात हमारे कंट्रोल में नहीं है। रात किसके कंट्रोल में है? रात को शैतान आप पर ज्यादा अटैक करता है, आपको पता है। हालेलुया। मोबाइल में आप स्क्रॉल करो तो आपको पहले क्या दिखाई देगा? वही गंद मंद दिखाई देगा। हालेलुया। शैतान चाहता है कि इनकी आंखों के आगे यही चीज आए और यही देखें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारी रात कंट्रोल में नहीं है। हो नहीं सकता कि आप बाइबल पढ़ें और आपको शैतान का अटैक हो। हालेलुया। अगर आप रात को बाइबल पढ़ के सोएंगे तो परमेश्वर के दर्शन आएंगे आपको। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करके सोएंगे तो परमेश्वर पिता आपसे बात करेगा। हालेलुया। रात को ही बात कर रहा हूं मैं, दिन की नहीं। हालेलुया। रात की बात कर रहा हूं। आप पढ़ के देखो, आपने करा नहीं होगा कभी। जब आप रात को 12-1 बजे जब आप आराधना करोगे, वचन पढ़ के सोओगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा दर्शन के द्वारा। हालेलुया। आपको पता है अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, हम 3 जने यहाँ प्रार्थना कर रहे थे चर्च में। तो इतनी अच्छी आराधना कर रहे थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो जब हम आराधना कर रहे थे तो स्वर्गदूत ऊपर मंडरा रहे थे, कम से कम 6-7 स्वर्गदूत मंडरा रहे थे ऊपर। हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हम कह रहे थे कि स्वर्गदूत तेरे दिखाई दें, और वैसा ही हुआ कि स्वर्गदूत हमें दिखाई दिए रात के समय में। हालेलुया। तो यहाँ क्या दिन? उस दिन यहोवा ने रात को, हालेलुया, किसको दर्शन देकर कहा? मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। कहता मत डर। हालेलुया। कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, मेरा दास अब्राहम के कारण तुझ पर आशीष पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। रात की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन में प्रार्थना करते हो, ठीक है। जो बहनें काम काज करती हैं, जो भाई काम काज करते हैं, उनको रात को समय होता है। कोई बहाना नहीं होता इसमें, कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप 8 बजे 9 बजे अगर आप थके हो, खाना खाकर सो जाओ, अलार्म लगा लो, 12 बजे लगा लो, 11 बजे लगा लो। रात का समय आपने परमेश्वर को देना है। हालेलुया। अगर आप रात का समय परमेश्वर को नहीं देते तो क्या होता है? शैतानी अटैक होते हैं। हालेलुया। फिर किसी बहन के पैरों पर किसी के कहीं निशान पड़े होते हैं नील के। हालेलुया। आप बोलते हो कि हमारा आज कलेजा दुख रहा है। क्यों दुख रहा है? हालेलुया। आज सिर दुख रहा है। हालेलुया। क्यों दुख रहा है? क्योंकि वो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। बॉडी ऑर्गन पर, आपके किसी ना किसी अंग को वो पकड़ लेगा और इसे बीमार करता है। आपको पता है, कहीं आपके सिर पे बैठ जाएगा, आपका दिमाग पागल कर देगा। हालेलुया। किसी को कैंसर लगा देगा, किसी को टीबी कर देगा, किसी को कुछ अलग अलग बीमारियां वो कब देता है? रात को। आप देखना मोस्टली अटैक कब होते हैं? रात के 12 बजे के करीब। हालेलुया। आप अजमा कर देखना रात के 12 बजे। और रात 12 बजे तो क्या करते हैं हम? हमारे हाथ में मोबाइल होता है या हम सोते होते हैं। हालेलुया। शैतान के काम कर रहे हैं। जितने भी शैतानी काम होते हैं वो दिन में नहीं होते, बहुत कम होते हैं, परंतु रात को होते हैं। और जब हम पड़े होते हैं, हम सो रहे होते हैं आराम से, उस वक्त आपको पता नहीं आपके विरोध में शैतान क्या करता है, तंत्र मंत्र करके, जादू टोना करके आपके ऊपर अटैक करवा देता है। हालेलुया। अगर आप इन चीजों को मोड़ना चाहते हो तो आपको जागना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है सारी रात प्रार्थना करता था। उसको क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? हालेलुया। चेले चुने उसने, क्यों? वो तो परमेश्वर है, फिर क्यों प्रार्थना कर रहा है? चेले चुनने से, 12 चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना करी। हर रोज सारी रात प्रार्थना नहीं करता था।
हाँ, पर करता था रात को प्रार्थना, कई बार फुल नाइट प्रेयर करता था। हालेलुया। जैसे चेले चुनने से पहले परमेश्वर ने फुल नाइट प्रेयर करी थी। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ फुल नाइट प्रेयर करते हैं? कभी करी है जिंदगी में? चर्च के अलावा बताओ किसने बोला है कि आज मैं प्रभु कमिटमेंट करता, आज मैं वादा करता कि आज 1 महीने बाद मैं आज फुल नाइट प्रेयर करूंगा, पूरी रात तुझे दूंगा। कोई है? नहीं है। हालेलुया। फिर कैसे, हालेलुया, कैसे हम बढ़ सकते हैं? कैसे आत्मा में बढ़ सकते हैं? हमने रात नहीं समर्पित की परमेश्वर को। हालेलुया। इसीलिए शैतानी अटैक हम पर हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो। पास्टर जी तो प्रार्थना करनी है कि आपने कितनी मेहनत करी है उस चीज के लिए। हालेलुया। आप बोलो, परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है किस चीज का? सांप और बिच्छुओं को रोकने का। हालेलुया। क्या आप उस अधिकार का इस्तेमाल करते हो? नहीं करते। परमेश्वर ने तो कहा। हम सोचते रहते हैं अरे प्रभु कुछ करेगा करेगा करेगा। हालेलुया। यही सोचते हैं प्रभु कुछ करते देख, मेरे घर में कितनी गरीबी है, प्रभु कुछ करते देख, मैं कितना बीमार हूं। प्रभु कहता तू कब समझेगा कि मैंने तुझे को अधिकार दे रखे है। परमेश्वर भी ये देखता है कि अरे तू कब समझेगा कि मैंने तुझे अधिकार दिया है। मैंने तुझे अधिकार दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। मैंने तुझे अधिकार दिया है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, यहोवा के डरवैयों को किसी बली वस्तु की कोई घटी नहीं होती। हालेलुया। रात नहीं कंट्रोल में हमारे। हालेलुया। तो सोचो कैसे उसको कहता है मैंने रात को दर्शन देकर कहा मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। हालेलुया। फिर सुलेमान को परमेश्वर ने कब आशीष दी? रात को। अब सुलेमान ने बलिदानी दी, 1000 बलिदानी दी, परमेश्वर खुश हुआ और रात को उसके दर्शन में आया। बोला क्या चाहिए तुझे? रात को दर्शन में आकर बोला परमेश्वर क्या चाहिए? अब वो ना तो उसने पैसा मांगा, ना तो अपने शत्रु का नाश मांगा, ना तो कुछ ऐसी चीज मांगी। उसने क्या मांगा? उसने कहा हे परमेश्वर जिसे तूने क्या दिया है, हालेलुया, हालेलुया, मुझे वो चीज दे जो प्रजा तूने दिया उसका न्याय करने का मेरे को बुद्धि दे। हालेलुया। वो बुद्धि मांगी तो परमेश्वर बड़ा खुश हुआ। ना तो इसने पैसा मांगा, क्योंकि आज अगर परमेश्वर बोल दे कि तुझे क्या चाहिए, सबसे पहले इंसान के प्रभु करोड़ों रुपए दे दे, सबसे पहले पैसा मांगेगा। उसे पता है पैसे से सब कुछ आ सकता है। क्या पैसे से सब कुछ आ जाएगा? सुख चैन खरीद लोगे? कोरोना काल में 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़पति थे जो 10-10 हजार करोड़ के मालिक थे, उनका पैसा काम नहीं आया। और जब वो मरे तो उनके अपने लोगों ने उनको कहा दूर से ही ले जाओ, घर में भी ना लाओ। काम आया पैसा? पैसा नहीं काम आता। तो उसने जब बुद्धि मांगी परमेश्वर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा जा तुझे आज बुद्धि भी देता हूं और तुझे विवेक ऐश्वर्य धन दौलत भी देता हूं। परमेश्वर बड़ा खुश हुआ। उसके जैसा राजा कोई धनवान ना हुआ, ना कोई बुद्धिमान हुआ। 3000 नीति वचन उसने लिखे। हालेलुया। सब उपदेशों की पुस्तक लिखी। बुद्धि, उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे संसार में थी। क्या मांगा उसने और कब मिला उसे? रात के समय में दर्शन में। हालेलुया। सुलेमान कहता है कि हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर ने खुश हुआ और रात को मिला। कब मिला प्रभु? रात को आया उसके दर्शन में। हालेलुया। इधर साथ से भी परमेश्वर रात को दर्शन में, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 32 उसका 24 वचन से। 32 का 24 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। एक जन निकाल के रखे दानियल 2:18-19। और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मन युद्ध करता रहा। हाँ, क्या लिखा है? याकूब कहां से आ रहा था? अपने मामा के घर से आ रहा था और अपने घर में आ रहा था। तो क्या हुआ? उसने अपने लोगों को पहले आगे भेज दिया और आप रात को अकेला रह गया। और रात को कौन आया?
एक दूत आया उससे लड़ने के लिए, परमेश्वर का दूत आया और सारी रात उसने मल युद्ध करता रहा उससे। हालेलुया। सारी रात उससे युद्ध करता रहा, किससे? याकूब से। और याकूब ने नहीं जाने दिया उसको। सुबह हो गई, क्या लिखा है? पांव फटने तक। रात भर उसने क्या किया? सब दूत से लड़ता रहा। किस लिए लड़ता रहा? कौन सी लड़ाई लड़ रहा था वो? हालेलुया। आशीष के लिए लड़ रहा था कि मुझे यह आशीष दे। हालेलुया। तो दूत ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम याकूब है। उसने अपना असली नाम बता दिया कि मैं चालबाज हूं, कि मैं चोर हूं, कि मैं व्यभिचारी हूं, कि मैं हत्यारा हूं। तो स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला? कहता जा, अब से तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तेरा नाम इज़राइल रहेगा। हालेलुया। क्या होता है? हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर से, झूठ बोलते हैं। अपना असली नाम बताया कभी आपने? बताया क्या क्या कमियां है मेरे अंदर? किसी ने बोला प्रभु को? किसी ने पास्टर के आगे कन्फेस किया, परमेश्वर के आगे बोला कि मेरे अंदर ये कमी है? नहीं, सब छुपाते हैं कि मैं क्या था, मैं क्या था, मैं क्या थी। किसी ने बोला परमेश्वर से? पास्टर के आगे तो नहीं बोलना, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर से आप सीधी बात कर सकते हैं। हालेलुया। कभी आपने बोला कि मेरे अंदर ये कमी है प्रभु, मैं चोर हूं, मैं अभी भी चुगलखोर हूं, मैं अभी हत्या करता हूं, अभी भी मैं बहुत सारा लोगों से ठगी ठोरी करता हूं। हालेलुया। ये असली नाम है आपका। हालेलुया। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कि जो आपके दिल, इनमें से कोई भी कमी है, आज परमेश्वर के आगे कन्फेस करनी है। हालेलुया। जो कोई कमी आपको पता है, हाथ खड़ा करे। जो भी किसी, मैं कमी नहीं पूछता, पर हाथ खड़ा करे और आज आपने कन्फेस करके जाना है। हालेलुया। क्योंकि ये कमियां हर एक के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और ये अगर कमी हम नहीं याकूब के तरह नहीं बताएंगे। अब उसने क्या बोला? हालेलुया। याकूब ने, उसने कहा, दूत ने क्या बोला? आपका नाम क्या है? क्यों? दूत को उसका नाम नहीं पता था। दूत जान के पूछना चाहता था। परमेश्वर किसी को चंगा कर रहा है, एक अंधे से पूछ रहा है प्रभु कि तुझे क्या चाहिए? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि वो अंधा है? हालेलुया। परमेश्वर को पता है वो अंधा है, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि वो अपने मुंह से अंगीकार करे कि मैं अंधा हूं प्रभु, मुझे आंखें चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। जब तक आप मांगोगे नहीं, परमेश्वर देगा कैसे? हालेलुया। मांगने पर ही परमेश्वर देता है। हालेलुया। अपनी कमी बताओ परमेश्वर को। रात को कहता, रात को स्वर्गदूत आया और याकूब उससे सारी रात लड़ा, मल युद्ध करी, पांव फटने तक लड़ता ही रहा, जाने नहीं दिया स्वर्गदूत को। कहता मुझे आशीष देके जा। हालेलुया। जाते उसकी जांग को छू गया, उसकी नस को छू गया। हालेलुया। और लगड़ा के चलने लग गया। हालेलुया। जब उसने कहा मेरा नाम क्या है? याकूब है, तब रात को उसने बोला कि मेरा नाम ये है। हालेलुया। तब उसने उसका नाम बदला। परमेश्वर आपको कभी नहीं बदलेगा जब तक आप उसको सच्चाई नहीं बताओगे। जब तक आप उससे झूठ बोलोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपने कन्फेस नहीं किया परमेश्वर के आगे कि मैं ये हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं चोर हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं पापी हूं। छुपा लो, जिंदगी भर छुपा लो, 20 साल तक छुपा लो, ना बोलो, कन्फेस करो, कभी नहीं ब्लेस हो पाओगे, कभी नहीं वो छुटकारा मिल पाएगा। परमेश्वर के आगे रो, रात को रो। हालेलुया। रात बहुत अच्छा मौका है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, रात को वर्कर काम करते हैं। रात को तनख्वाहें उनकी डबल होती हैं। पता आपको? अगर दिन में 800 रुपए है तो रात को 1500 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, खाना अलग मिलेगा। हालेलुया। पता है रात की कीमत को? हालेलुया। पर रात को मसीह लोग सोते हैं, मसीह लोग ऐसे सोते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और उधर नहीं पता वो शत्रु हमारा क्या करता है। इज़राइल का एक राजा था। हालेलुया। और अन्य जाति राजा ने इज़राइल पर हमला कर दिया। सुनो बड़े ध्यान से, अन्य जाति राजा ने इज़राइल पर हमला करा और इज़राइली लोग हारने लगे। हालेलुया। जीत रहे थे, पहले जीत रहे थे, परंतु जब अन्य जाति ने उस पर हमला करा तो इज़राइली लोग जीत रहे थे। पर उसने देखा अन्य जाति ने, अरे हम हार रहे हैं, तो अन्य जाति राजा ने क्या किया? अपने बेटे को लेकर उसको कुर्बान कर दिया, बलि चढ़ा दी।
किसके आगे चढ़ाई बलि? अपने देवता के आगे बलि चढ़ा दी। हालेलुया। और जब उसने अपने देवता के आगे उसकी बलि चढ़ाई तो क्या हो गया? इजरायली लोग हारने लग गए। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर कभी भी इंसानों की बलि नहीं लेता। बलि जो इंसानों की लेता है वो शैतान लेता है। हालेलुया। हैरानी की बात यह है कि शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है, उनकी बलियां हमारी जिंदगी में काम करती हैं। वो बलि देते हैं, यहाँ आपका नाम लेकर, आपकी फोटो दिखाकर, जादू टोना तंत्र मंत्र करके आपको बीमार कर दिया जाता है। किसके द्वारा? वो बोलते हैं हमने अपने देवता के आगे बलि दिया। हालेलुया। और आप लोग पड़ जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। हालेलुया। ऐसा ही होता है। आज देखो कितनी बलियां दे रही हैं, कितनी बलियां हो रही हैं, कितने लोगों पर तंत्र मंत्र जादू टोना किया जा रहा है। क्या आपको पता है? हो सकता आपके ऊपर भी किया गया हो और आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि आप उस वक्त तो सोते हो। अगर आप आत्मा में जाग रहे हो तो तुरंत मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। मैंने आत्मा में महसूस किया एक दिन। हालेलुया। और मैंने उसके ऊपर फायर रिलीज करी और वापस भेजा। लोग आप पर अटैक करेंगे, लोग आप पर जादू टोना करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, परंतु मेरे जीजो याद रखना, अगर आप आत्मा में नहीं हो तो अटैक सीधा आपके छाती पर वार होगा और आप गिर जाओगे। हालेलुया। जागना है। रात को तंत्र मंत्र करते हैं लोग, बलियां दे रहे हैं। वो कहता अन्य जाति ने जब बलि दिया, अपना बड़ा बेटा बलिदान कर दिया, और इजरायली लोग क्या हो गए? हारने लगे। क्या शैतान के पास पावर है इतनी? हालेलुया। परंतु यहाँ पर परमेश्वर देख रहा था, अरे ये देखो, अन्य जाति को पता है बलिदानी का अर्थ, परंतु मेरे लोगों को कुर्बानी का अर्थ नहीं पता है, मेरे लोगों को बोने का अर्थ नहीं पता। हालेलुया। वो अन्य जाति राजा ने बोया, अपना बेटा बो दिया देवता के आगे, और देवता क्या कर दिया? उसको जिताने लगा। परमेश्वर नाराज हुआ। परमेश्वर इस बात से इजरायलियों से नाराज हुआ कि मेरे लोगों को बलिदानी का अर्थ नहीं पता, मेरे लोगों को कुर्बानी का अर्थ नहीं पता, अन्य जाति बलिदानी दे रहे हैं और वे विजयी हो रहे हैं। हालेलुया। आज हमें बोने का अर्थ नहीं पता कि हमने बोना है, हमने अपना वक्त बोना है, हमने प्रार्थना बोनी है, हमने उपवास बोना है। हालेलुया। जो आज हम बोएंगे उसको काटने को कब मिलेगा? हमें कल काटने को मिलेगा। हालेलुया। आज हम क्या बो रहे हैं? आज हम कुछ नहीं, सोना बो रहे हैं, दिन रात सो रहे हैं, बस प्रार्थना फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं कि चलो इतनी देर, आधा घंटा कर ली बहुत है, आधा घंटा बाइबल पढ़ ली। 24 घंटे में 1 घंटा परमेश्वर को दे रहे हो, क्या ये बहुत है आपके लिए? और उधर शैतान आपके ऊपर रात को हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है साजो सामान से। हालेलुया। वो शमशान घाट में बैठकर आपको तंत्र मंत्र करके आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर अटैक करने की कर रहा है। हालेलुया। और आप लोग यहाँ पर कमजोर बैठे हुए हो, निहत्ते बैठे हुए। हमारा मलयुद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है, जो हवा में घूम रही है। शक्तियां आपको नजर नहीं आएंगी। अगर आपके सामने कोई लाठी तलवार लेकर आए तो आप भी लाठी तलवार से उसको रोकोगे, परंतु शैतान को कैसे रोक सकोगे? वो आपके स्पिरिट में आपके अंदर घुस जाएगा और आपको बीमार कर देगा। अगर आपने बचाव करना है तो आपके पास ये होनी चाहिए, बाइबल। हालेलुया। ये है आत्मिक हथियार। आपका घुटना नीचे होना चाहिए, आपके हाथ ऊपर होने चाहिए, प्रार्थना में होने चाहिए आप। हालेलुया। ये है आत्मिक हथियार। आप उपवास में होने चाहिए। हालेलुया। लोगों को उपवास का नहीं पता कैसे रखना है। रात को उपवास रख लो, 12 बजे से लेके सुबह, दूसरे दिन सुबह तक रख लो, 2 बजे तक रख लो, 6 बजे तक रख लो। कोई भी समय आप रख सकते हो, 15 घंटे, 17 घंटे, 24 घंटे में से, है ना, एक वक्त खाना खाना है। हालेलुया। ड्राई फास्टिंग हो जाती है 3 दिन की, हम बिना खाए पिए रह सकते हैं। हालेलुया। बहुत स्ट्रॉन्ग फास्टिंग है। ऐसे हम लड़ सकते हैं शैतान के साथ। आप बार बार प्रार्थना ना करवाओ कि हम पास्टर जी प्रार्थना कर, आप खुद सीखो कि कैसे हमें बढ़ना है। अगर आप प्रभु में आ गए हो और बोलते हो कि अरे पास्टर जी मुझ पर शैतानी अटैक हुआ रात को, तो बड़ी शर्म की बात है।
बड़ी लज्जा की बात है। आप 4 साल से मसीह में हो और बोलते हैं हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, तो लज्जा की बात है। अभी तक आपने क्या सीखा है? क्या सीखा आपने? परमेश्वर कहता है कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे? कब अन्य खाना सीखोगे? कब अनाज खाओगे? कब मांस रोटी खाओगे? कब तक दूध पीते रहोगे? हालेलुया। नहीं, हम अभी तक दूध पीते हैं। अभी तक तो तुम्हें समय के अनुसार से कहता तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी तुम क्या हो? दूध पीते बच्चे हो। हालेलुया। अभी भी तुम्हें सिखाना पड़ता है कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उपवास रखना है, कैसे आत्मा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। संसार के लोगों को सीखो। अन्य जाति लोग सवेरे सवेरे निकल जाते हैं अपने धार्मिक स्थल पर 4 बजे। हालेलुया। पर हम लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? 8 बजे, 9 बजे। हालेलुया। चल कोई बात नहीं, 9 बजे उठ के खाना खुना बनाया, 12-1 बजे आपकी सुबह होती है। 12-1 बजे कहते चलो प्रार्थना कर ले सुबह की। कितने बजे? 1 बजे। हालेलुया। इतनी देर में तो मजदूर का लंच टाइम हो जाता है। हालेलुया। मजदूर लंच टाइम पे निकल जाता है, उसका लंच टाइम हो जाता है, आपका भी ब्रेकफास्ट हुआ था। कहते चलो उपवास खोल ले। हालेलुया। 11 बजे सोकर उठे, 12 बजे उपवास खोल लिया। आज मैं उपवास में था। कितने बजे तक? 12 बजे तक। उठा कितने बजे? 11 बजे। हालेलुया। क्या करा? कुछ भी नहीं, ना स्तुति आराधना करी, ने प्रार्थना करी। चलो जी 11 बजे उठे, फ्रेश हुए, 12 बजे चलो जी नाश्ता कर लिया। ये कैसा उपवास है? उपवास ऐसा होना चाहिए कि आप बैठे हो, स्तुति आराधना करो, सुबह बैठ जाओ बिना चाय पानी के और परमेश्वर की महिमा करो। जब उपवास खोलना है, जब तक प्रार्थना आराधना स्तुति वचन पढ़ते रहो। इसे बोलते हैं आत्मिक हथियार। हालेलुया। जो हम लेना भूल जाते हैं। हालेलुया। कहता सुलेमान को रात को दर्शन आया। हालेलुया। और याकूब रात भर लड़ता रहा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 18-9। एक जन दानियल 2:18 पढ़ ले, पहले निकाल के रखेंगे। प्रेरितों के काम 18-9 पहले पढ़ेंगे। दानियल 2:18। इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। कब दर्शन प्रकट हुआ? रात को। रात को। अब राजा नबूकदनेस्सर क्या कर रहा है? राजा ने बोला कि मैं सबको मरवा डालूंगा, क्योंकि किसी ने इस भेद को नहीं खोला। कोई तांत्रिक, कोई टोना करने वाला, कोई भी ऐसा जो भेद बता सके ग्रहों को देखकर, ज्योतिषी, किसी ने नबूकदनेस्सर को इस भेद के बारे में नहीं बताया। हालेलुया। तो दानियल को बुलाया गया। दानियल से पूछा क्या तू इस भेद को बता सकता है? दानियल ने कहा मैं नहीं बता सकता, परंतु मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है वो जरूर इस भेद को बताएगा। तो दानियल ने जब प्रार्थना करी अपने संगी भाइयों को लेकर, शद्रक मेशक अबेदनगो को लेकर रात को प्रार्थना करने गया, तो लिखा है ये भेद दानियल पर रात के समय प्रकट किया गया। कब? रात को प्रकट किया गया। परमेश्वर ने रात को उसके ऊपर दर्शन के द्वारा बात की। हालेलुया। और उसे बताया इस मूर्ति का अर्थ क्या है। हालेलुया। जो ये मूर्ति दिखाई गई है उसने बताया, उसने स्वप्न भी बताया और स्वप्न का अर्थ भी बताया। हालेलुया। कब गया दानियल प्रार्थना करने? रात के समय। पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? पौलुस की सिलास की पीठ पर बैंते मारी गए, कोड़े मारे गए और उनके हाथों पांव को क्या करा गया था? काट में ठोका गया। और वो रात को मिडनाइट, रात कब होती है? आधी रात कब होती है? 12 बजे के करीब। वो 11-12 बजे के करीब क्या कर रहे हैं? उनके पेट छन्नी हुई पड़ी है, उनके हाथों पांव को लकड़ी में काट में ठोका गया है और वो रो नहीं रहे कि हाय प्रभु हम तो तेरी बड़ी
सुसमाचार फैला रहे थे, हम तो तेरी बड़ी महिमा कर रहे थे प्रभु। परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, जेल में भिजवा दिया, हमें जेल में बंद करवा दिया। पौलुस और सिलास रोए नहीं, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, ताली हम जाकर महिमा कर रहे थे। और लिखा है कि सारे कैदी इनकी सुन रहे थे, वो आराधना को, स्तुति आराधना को सारे कैदी एंजॉय कर रहे थे जब वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। कब कर रहे थे, मिडनाइट प्रेयर, रात को कर रहे थे। और अचानक से क्या हुआ, बंदी गृह की नहीं हिल गई, भूकंप आ गया और सभी द्वार खुल गए, सभी कैदी आजाद हो गए। रात को जब आप प्रार्थना करते हो आपके बंधन टूटते हैं, आपके श्राप टूटते हैं। जब रात को आपके हाथ में मोबाइल होता है तो वो कर्स आता है, श्राप आता है, क्योंकि इसमें गंदी मूवीज, गंदी चीजें, हर एक गंदे विचार मन में डालना शैतान डालता है। हालेलुया। तो वो कर्ज श्राप ले रहे हैं, श्राप ले रहे हैं। जब आपके हाथ में मोबाइल, बाइबल की जगह पर मोबाइल होता है ना, तो आप श्राप कमा रहे हो। हालेलुया। तब जब जादू टोना करने वाला आपके ऊपर जादू टोना करता है तो आपके ऊपर वो अटैक हो जाता है और आपको व्यभिचार के अटैक होते हैं। हालेलुया। बीमारियों के अटैक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हथियार तो हम काम में ला ही नहीं रहे। अभी बाइबल पूछूंगा किसके पास है, अपनी पर्सनल बाइबल है ही नहीं है। मम्मी की बाइबल है, पापा की है, बहन भाई की बाइबल, अपनी बाइबल ही नहीं है। हालेलुया। फिर आप बोलते हो कि सूट के बारे में बोलते हैं, जब सूट लेना 1000 वाला तो 1000 से कम सूट पहनना नहीं है। 250 रुपए की बाइबल आती है, वो नहीं लेनी है। जिसने जीवन बदलना है वो बाइबल लेनी नहीं हमें। हालेलुया। पढ़ना नहीं आता, बहाना है ये। हालेलुया। छोड़ दो बहाने। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, इन बहानों को छोड़कर आत्मा में बढ़ो, परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। रात के समय पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे और बंदी गृह की नींद हिल गई। हम रात को क्या करते हैं, सोते हैं। हालेलुया। देखो जाके जो तांत्रिक हैं, जो ओझा है, बाबे हैं, रात को बैठते हैं, रात 12 बजे के करीब। हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं को क्या करते हैं, नाम ले लेकर भेजते हैं, उनकी फोटो देखकर उनके ऊपर एड्रेस भेजकर भेज देते हैं। और जो बीमारी कहते हैं इसको लग जा, वो लग जाती है। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं अरे इसको कैंसर हो गया, वो मरने पर है। तो जब पास्टर ने जाके प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा गई, कैंसर कहाँ गया, खत्म। क्योंकि वो कैंसर किसकी ओर से था, एक बहन के शरीर में, हमारी चर्च में आती है, तो अभी गांव गए में 1.5 ग्राम खून रह गया। तो किसी बाबे के पास लेके गए, बाबा कहता मेरे से नहीं निकलेगी, आप इसे चर्च में ही ले जाओ, वहीं पर जाकर ठीक होगी। और चर्च में आए वो, उनके लिए प्रार्थना करी, 1.5 ग्राम खून आया था रिपोर्ट में। प्रार्थना हुई, दुष्ट आत्मा निकली और उसने ना कोई खून की बोतल चढ़ाई ना कुछ चढ़ाया। आज देख लो जीती जागती है सही। हालेलुया। ये बीमारियां, ये दुख रोग कहां से आते हैं, ये शैतान भेजता है। हालेलुया। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो फतेह पाली शैतान पर, रात पर फतेह पानी है। रात की प्रार्थना कभी भी आपने मिस नहीं करनी है। चाहे जितना मर्जी थक हार जाओ, दिन में जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, रात को घंटा 2 घंटा प्रार्थना करनी है, बाइबल जरूर पढ़नी है। फिर आपके जीवन में कार्य होगा, शैतान आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। भजन 17 के 3 भी पढ़ेंगे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है। यहाँ दाऊद क्या कहता है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, रात को मुझे देखा है। हालेलुया। रात को परमेश्वर देख रहा है कि आप कैसे हो। हालेलुया। आपके हृदय को, आपके मनों को जांच रहा है कि रात को आपने कैसे समर्पण की है। आपको पता है यहोवा कहाँ रहता है, घोर अंधकार में रहता है। हालेलुया। आप अंधकार से डरते हो। हालेलुया। आपको पता नहीं अंधकार में तो यहोवा खड़ा है आपको बचाने के लिए। बोलो हालेलुया। और आप अंधकार से डरते हो, परंतु यहोवा कहाँ वास करता है, घोर अंधकार में। जहां आप डर रहे हो जाने से, वहां परमेश्वर पहले से ही खड़ा है उस अंधकार में कि मेरे बच्चे को, कहता तू अंधकार की तराई में से होकर चलेगा, घोर अंधकार की तराई में होकर चलेगा, तो तेरी कुछ हानि ना होगी।
क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ये हमारा अविश्वास है जो हम परमेश्वर पर नहीं दिखाते। परमेश्वर के चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। परमेश्वर ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। आप लोग मजबूत हो जाओ। कब तक परमेश्वर आपके सहता रहेगा? कब तक मैं सहता रहूंगा परमेश्वर? कब तुम रोटी खाने वाले बनोगे? कब तुम मांस खाने? कब तक? हालेलुया। मजबूत होना है हमें। हालेलुया। अपने आप को मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। नाइट प्रेयर को बढ़ाओ। हालेलुया। प्रेरितों के काम 18 की 9। रात की महत्वता को जानो, रात की कीमत को जानो कि परमेश्वर रात को क्या हमसे बातें करता है। हालेलुया। देखो, आप परमेश्वर को देख के देखो। जितने भी मुझे बाइबल, जब जितने मुझे दर्शन मिले, जब मैंने रात को प्रार्थनाएं किया, रात को उठ कर वचन पढ़ा है, तब परमेश्वर ने बड़े बड़े दर्शन दिखाए मुझे। हालेलुया। 18 की 9। 18 की 9 प्रेरितों का काम 18 की। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, रण कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। परमेश्वर ने पौलुस को कहा, मत डर। रात को आकर दर्शन में आकर बोला, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वरन कहे जा। आपको पता, रात को परमेश्वर आपसे बात करता है। वहां शमूएल, छोटा सा बालक, एली के परमेश्वर के भवन में पड़े हुए हैं। दिया लिखा है कि अभी तक जल रहा था और शमूएल पड़ा हुआ। हालेलुया। और एली ने बोला, परमेश्वर उसको पुकार रहा रात को सोते हुए। शमूएल, शमूएल। कब पुकारा परमेश्वर ने शमूएल को? रात को पुकारा। वो उठा, अपने पास्टर के पास गया कि पास्टर जी, आपने बुलाया मुझे। एली के पास गया। एली ने कहा नहीं। तो फिर जाके शमूएल सो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने रात को पुकारा दूसरी बार, शमूएल, शमूएल। तो वो फिर अपने पास, क्योंकि वो परमेश्वर किसके रूप में बात कर रहा था, किसकी आवाज में बात कर रहा था? उसके पास्टर के रूप में, एली के रूप में बात कर रहा था। हालेलुया। जब वो एली के रूप में परमेश्वर बुला रहा, तो वो पास्टर के पास जा रहा। तीसरी बार दर्शन आया, तो अब कहता, जब अगर तुझे दर्शन आए तो बोलना कि हे परमेश्वर, क्या बात है। हालेलुया। उसने कहा बोलना कि ये परमेश्वर क्या है, आज्ञा, क्या आज्ञा है। शमूएल को परमेश्वर ने कहा, मैं एली को और एली के पूरे उसके दोनों बेटों पर नष्ट करने जा रहा हूँ। किस पर प्रकट किया? एक वफादार सेवक के ऊपर, शमूएल के ऊपर। कहता, मैं इस पास्टर को और इसके पास्टर के दोनों बेटों को मार डालूंगा, एली को और उसके दोनों बेटे को, क्योंकि इसके दोनों बेटे लुच्चे हो चुके हैं। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो बहुत गंदे कुकर्म के काम करते हैं, इसलिए मैं इसको, एली को, क्योंकि एली इनको नहीं डांट रहा। किस पे प्रकट कर रहा है? शमूएल नबी पर। रात को परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे? हालेलुया। तो रातों को समर्पण करना सीखे। हालेलुया। छोड़ दो फोन को। हालेलुया। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को फोन दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लो रात को। हालेलुया। आप ही लगे रहते हैं माँ बाप, बच्चों को तो क्या रोकेंगे। हालेलुया। माँ बाप आप ही, सुबह उठते भी फोन, बच्चों को भी फोन। हालेलुया। इनको फोन का गला नहीं घोटोगे तो शैतान आपके बच्चों का गला घोट जाएगा। हालेलुया। आज आपको अच्छा लग रहा है, नहीं फैशन है, सारे लेके घूमते हैं स्मार्टफोन। हालेलुया। बाइबल देकर देखो बच्चों को हाथ में, वो बदलेगी जीवन, स्मार्टफोन नहीं बदलेगा जीवन। हालेलुया। रात को समर्पण करना सीखो। हालेलुया। अगर आपसे चर्च में आके प्रार्थना नहीं की जाती तो आपने क्या करना है? अपने घर पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हो, नाइट प्रेयर, फैमिली प्रेयर कर सकते हो। फिर देखो आपका जीवन कहाँ जाता है। आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, आत्मिक जीवन को घटाना नहीं है। हालेलुया। देखो कितनी एग्जाम्पल दिए। दानियल से मिला परमेश्वर रात को, पौलुस को रात को दर्शन आया, याकूब को रात को मिला परमेश्वर, सुलेमान को रात को मिला। हालेलुया। रात को आया परमेश्वर मिस्र देश में,
मिस्र देश में आया और सभी पहलौठों को मार कर चला गया। हालेलुया। दंड देने के लिए आया। हालेलुया। यहोवा घोर अंधकार में वास करता है। हालेलुया। डरना नहीं है, रात की प्रार्थना करनी है। वादा करो आज परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अब नाइट प्रेयर को बढ़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय रह गया। हालेलुया। अब ना सोचो, अब प्रार्थना करो। कम से कम 1 से 1.5 घंटे की प्रार्थना करो। एक घंटा प्रार्थना करो और आधा घंटा बाइबल कम से कम पढ़ो रात को। हालेलुया। कोई भी 1 बजे से पहले नहीं सोएगा। हालेलुया। कितने बजे सोएंगे रात को? 1 बजे के बाद मैं सबके घर में कॉल करूंगा, देखूंगा कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, वीडियो कॉल करके देखूंगा। हालेलुया। ठीक है। अब चाहे 11 बजे से करो, चाहे 12 बजे से करो, 1.5 घंटा आपने देना है और 1 बजे के बाद सोना है। सबके घर कॉल करूंगा, सबके घर रेड पड़ेगी। अब हालेलुया, सबको देखा जाएगा। हालेलुया। रात को प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर आपको आदर महिमा जला देते हैं। खुदाबंद आज की इस मीटिंग के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए मेरे प्रभु